हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कि आपके पार्टनर के दिल में करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, कल जो रीडिंग मैंने किया था वो था कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, लव है, नहीं है। और अभी जो रीडिंग हो रही है वो ये है कि करंटली उनके लाइफ में आपके बारे में क्या चल रहा है। कोई थॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो पाइल रखे हैं, एक ऑरेंज और एक पर्पल पाइल। आप इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी और तब आप उस रीडिंग को सुन सकते हो। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑरेंज पाइल से, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अपने पर्पल पाइल की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग अपने ऑरेंज पाइल से स्टार्ट करते हैं कि उनके दिल में उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो देखिए, कुछ ऐसी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में जो कि मे बी इसलिए है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। हाँ, इससे पहले कि मैं रीडिंग को लेकर के आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो टेंशन ना लें। ओके, तो सबसे पहली बात है कि आप दोनों में किसी टाइप की मुझे दूरी नज़र आ रही है। एक तो हो गया कि फिजिकल डिस्टेंस, मे बी आप एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, इसलिए आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो विदेश में है, आप देश में हो तभी डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में हो या सेम स्टेट में भी होकर के आप दोनों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो भी डिस्टेंस की ही एनर्जी पे जाएगा। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि करेंटली कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिटैचमेंट मुझे आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए नज़र आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस रिलेशनशिप में नहीं देख रहे हैं या रिलेशनशिप के नीड्स की तरफ नहीं देख रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए सपोज आपके पार्टनर आपके साथ रहते भी हैं या आपके साथ है भी, तो आपकी रिलेशनशिप का जो डिमांड है या किसी भी रिलेशनशिप का जो डिमांड होता है, उन चीज़ों पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज़ मैंने पास्ट में मैनेज करी है, तो अभी मुझे नहीं करना है। कहीं ना कहीं अपने बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा वैसे से सोच रहा है कि जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है। बहुत लोगों के केस में फादर इशू है। मे बी आपके पार्टनर का अभी कोई फादर इशू चल रहा हो। आपके पार्टनर का फादर इशू आपके से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, या अदरवाइज उनके पर्सनल एनर्जी पे भी ये चल सकता है। मे बी उनके फादर जो है वो आपके लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन अपनी जर्नी को अकेले आगे लेके बढ़ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में बहुत इनवर्ड थिंकिंग चल रही है। मैं और मैं, बस मैं की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे सब कुछ सही रखना है। ये पर्सन डोमिनेट कर रहा है आपको। ओके, और अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। मैं आपको किसी के हिसाब से चलने को मना नहीं करूँगी, मगर गलत तरीके से डोमिनेट होना भी गलत है, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी। किसी टाइप का सेपरेशन आप फेस कर रहे हो। देखिए, या तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ चुका है, या आप दोनों एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप हो तो आपके पार्टनर नहीं, आपके पार्टनर है तो आप नहीं हो। वो एक इमोशनल दूरी होती है ना, वो आप दोनों के बीच में आ गई है। ओके, कहीं ना कहीं वो इमोशनल दूरी आप दोनों के बीच में आ गई है। बट फिर भी देखिए, ये पर्सन आपसे अगर सेपरेशन में है, ऑन ऑफ कर रहा है या आपको ब्लॉक करके बैठा है, फिर भी इस पर्सन के माइंड में आपके रिगार्डिंग थॉट्स बहुत सारे चलेंगे। ओके, कहीं ना कहीं वो बार बार ऐसा सोचेंगे कि मे बी वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो क्या सिचुएशन सही रहता, क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो सिचुएशन सही रहता। तो कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड को में हमेशा चलते रहेंगे जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। ओके, बट फिर भी देखिए,
ये पर्सन अकेला रहना चूज कर रहा है, ये पर्सन लोनली रहना चूज कर रहा है, मगर इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा है कि उनको अपने रिश्ते के ऊपर थोड़ा सा वो करना चाहिए, क्या कहते हैं, मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद फिर बात आती है कि देखिए आप दोनों का जो लव लाइफ का अभी रास्ता चल रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट चल रहा है। आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा, आपको उनके बिना अच्छा नहीं लगेगा, मगर काफ़ी ये पर्सन ज़िद्दी किस्म का पर्सन है। ओके, काफ़ी ज़िद्दी किस्म का पर्सन है। इस टाइप के लोग जो होते हैं ना कहीं बस अपने बारे में सोचते हैं, दुनिया इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, उससे इनको कोई लेना देना नहीं होता है। अगर इन्हें पता भी होगा कि लाइक आप इनकी वजह से एक सिचुएशन में फंस गए हो या आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से चीज़ें हो रही हैं जिसमें आप स्टक हो गए हो, तब भी इनका एटीट्यूड ऐसा होगा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा कि भाई आप एक रिलेशनशिप में हो तो कम से कम वेरी मैनी एट टाइम्स, बहुत समय ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग रिलेशनशिप से वॉकआउट करने से पहले बताते तक नहीं है कि मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। ओके, अचानक से सडनली आपको रियलाइज़ होता है कि इस रिलेशनशिप में आप अकेले खड़े हो, आपके आजू बाजू कोई नहीं है। जब तक आपको रियलाइज़ होता है तब तक ये पर्सन आपसे एक डिस्टेंस बना चुका होता है। मे बी कि आप इस पूरे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे इस पर्सन पे। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक तो ज़रूर कहूँगी कि हाँ, यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर जेन्युइनली मजबूरी में हैं और किसी किसी के पार्टनर थोड़ा सेल्फिश हो रहे हैं। ओके, कि उन्हें फाइट नहीं करना है, उन्हें स्टैंड नहीं लेना है, उन्हें सब कुछ इजी चाहिए। अगर रिलेशनशिप भाड़ में जाता है तो भाड़ में चला जाए। तो भाई रिलेशनशिप की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो रिलेशनशिप कितने दिन टिकेगा। ओके, एक अकेले आप तो इसको चलाओगे नहीं। ओके, बिकॉज उनके लिए सब कुछ, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपने एम्बिशंस इम्पॉर्टेंट नहीं होने चाहिए, सबके लिए अपने एम्बिशंस इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, बट अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपको दूसरे वाले इंसान को भी देख के चलना चाहिए। आपके पार्टनर को ये पता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है कि अगर वो इस सिचुएशन से निकल जाएंगे तो आप दोनों का रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें कि आप उनको बहुत ईजिली भूल जाओगे। ये आपके लिए बहुत सर का दर्द बन जाएगा, बहुत पेनफुल सिचुएशन बन जाएगा। इन स्पाइट ऑफ दैट उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, वो कहीं ना कहीं उनको बस, जिसको कहते हैं ना, बस अपना दुख दिख रहा है, अपने प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्यों नहीं रहना, मुझे कोई नहीं समझाएगा, मेरे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर उनके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं भी, जो होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भी, तब भी थोड़ा तो उनको ये भी देख के चलना होगा कि उनके साथ वाला पार्टनर, मतलब कि आप कितने पेन में हो या आपके साथ क्या हो रहा है। ओके, बिकॉज वो आपको ये नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारे जैसे सेम सिचुएशन में मैंने ये किया। ओके, और बहुत मुझे देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको अभी के समय इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं। अभी भी आपको उनके बोलने के टर्म्स में ऐसा लगेगा कि वो जो कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़, मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज़ आपसे चाह रहे हैं। फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना गलत नहीं है, मगर दोनों लोग मिलके करोगे आप लोग। ओके, ये नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और सामने वाला बस आपको यूज़ कर रहा है। ओके, तो ये करने की तरफ मत नहीं जाना है, नहीं फंसना है। ओके, जॉब रिलेटेड इस पर्सन का प्लेस चेंज हो सकता है या किसी काम को लेकर के इन्हें अलग जगह जाना पड़ सकता है, किसी और रीज़न से पर्सनली ही ये पर्सन किसी और जगह जाना चाहे, ऐसा सिचुएशंस यहाँ पे कहीं ना कहीं बन रहा है। ओके, हो सकता है ये पर्सन फॉरेन जाने के बारे में प्लान कर रहा हो, उसकी वजह से ये बहुत चिड़ कर रहे हैं कि भाई मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तुम्हें तो समझ आ ही नहीं रहा। बट ये खुद इमोशनल लाइफ को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के या आपको लेकर के इनको देखिए
ऐसा नहीं है कि आप पसंद नहीं हो या अच्छे नहीं हो, इनके पास ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है मेजर आपको छोड़ने के लिए। ओके, आर्टिफिशियल रीजंस अगर कोई बनाना चाहेगा तो बहुत सारे बना सकता है। एक उनका ईगो है कि चलो मैं जिस टाइप से चाह रहा हूँ या मैं जिस टाइप से चाह रही हूँ चीज़ें वैसे ही होंगी, तो वहाँ पे आप दोनों के बीच में इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। कहीं ना कहीं अगर हर एक बात में वो ये चाहेंगे कि आप उनकी बात मानो, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है पूरे सिचुएशन में, तो दिक्कतें आएंगी। सेपरेशन को लेकर के इस पर्सन का फोकस ऐसा है कि ये यहाँ पे भी सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे कि भाई मुझे पेन से बाहर निकल जाना है। ऐसा ना हो कि मैं पेन में रह जाऊं और सामने वाला पर्सन निकल जाए। ओके, तो हर एक जगह जो एनर्जी आ रही है वो कहीं ना कहीं बस और बस खुद के लिए सोचने का सिचुएशन दिखा रही है कि बस मुझे अपने लिए ही सोचना है, बस मुझे खुद के लिए ही सोचना है। तो इनका इनवर्ड थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। कभी कभी पहले इनको लगता होगा कि ये फंस गए, ऐसा हो गया, ओके हेल्पलेस टाइप के हो गए। हमेशा ये एक जेन्युइन चीज, ये एक चीज़ है जो आपको माइंड करनी होगी। 90% ऑफ द टाइम्स ये पर्सन आपको ये गिनवाएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे साथ क्या चीज़ें गलत हुई, क्या चीज़ें सही हुई। ओके, कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि इस पर्सन को किसी टाइप का साइकोलॉजिकल इशू है। ओके, तो अगर किसी को साइकोलॉजिकल इशू सच में है तो ऑफकोर्स डॉक्टर से कंसल्ट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। एंजाइटी है इस पर्सन को, डरते बहुत हैं, बहुत इजीली किसी भी सिचुएशन से डर जाते हैं। तो जहाँ पे ये डर गए वहीं पे भाग जाएंगे। अगर कोई बात ऐसी आई है जिसको अब सॉल्व करना है तो करना है, इसमें डरना क्या है। ओके, तो जहाँ पे ये डर जाते हैं वहीं पे भाग जाते हैं, खत्म। मतलब उस सिचुएशन को पूरे तरीके से ये देखना ही छोड़ देते हैं। अभी थोड़े समय में इनका वेट लॉस वगैरह भी हुआ होगा। ओके, वेट लॉस टाइप की भी एनर्जी इस पर्सन की दिखा रही है। ओके, कि इन्होंने वेट लॉस किया होगा। कोशिश करते हैं कि हील करें मगर हील नहीं कर पाते हैं। आने वाले समय में भी आपके पार्टनर के लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ओके, भागना, देखिए ये सिचुएशन को इग्नोर करने में ज़्यादा बहादुरी समझते हैं रादर देन उसको फेस करने में। ये बात ये पर्सन मानेगा नहीं। ओके, बिकॉज इगोइस्टिक पर्सन है, डोमिनेटिंग पर्सन है, मैं जो सोचता हूँ मेरे हिसाब का ही वाला लॉजिक है। ओके, कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल कम ऑर्थोडॉक्स फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ओपननेस नहीं है आइडियाज़ को बिलीव करने में, या बहुत ईजिली किसी बात को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो मैं ये बहुत मतलब मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। फिजिकली भी अगर आप देखोगे तो इस पर्सन का काफ़ी आना जाना, बाहर रहना, अंदर रहना, सब लगा रहेगा। इमोशनली भी कभी आप ब्लॉक्ड रहोगे, कभी आप अनब्लॉक्ड रहोगे, कभी आप ब्लॉक करोगे, कभी वो ब्लॉक करेंगे, फिर इन फिर आउट, फिर इन फिर आउट। तो एक साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए हो, और उसमें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स यही है कि उनको आपकी बात सुननी नहीं है, उनको अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। जब उनको अच्छा लगेगा वो आपके पास आएंगे, जब उनको बुरा लगेगा वो आपके पास से चले जाएंगे। अगर इस पूरे सिचुएशन में आपके पार्टनर सोचेंगे तो सबसे पहले अपने लिए सोचेंगे, फिर ही आपके लिए सोचेंगे, या फिर ही किसी और के लिए सोचेंगे। ओके, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने होंगे। कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए भी ये पर्सन बहुत टाइम्स पे वापस आएंगे। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपके पार्टनर की आई हैं आपके लिए। ओके, कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं। तो आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है ब्लू पाइल। ओके, तो हमारा ये ब्लू पाइल है, तो देखते हैं कि हमारे ब्लू पाइल के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, ओके, उसमें मैक्सिमम लोगों का कुछ मैरिज वाला सिचुएशन चल रहा है। मे बी आप अपने पर्सन से मैरिड हो या कमिंग फ्यूचर में मैरिज करना चाहते हो।
बहुत सारे होम के कार्ड्स आ रहे हैं, ऑर्डिनरी सी ज़िंदगी चल रही है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है एंड दी स्टार का कार्ड आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, आप लोग उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं मैरिड हैं इसी पर्सन से। ओके, मतलब कि आप इसी पर्सन से मैरिड हो, आप इसी पर्सन को अपने लाइफ में लुक फॉरवर्ड कर रहे हो या इस पर्सन से मैरी करना चाहते हो। बहुत लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपने जिस पार्टनर के बारे में सोचा है वो किसी और से मैरिड है। ओके, तो मे बी किसी और से मैरिड है या आपसे मैरिड है, कुछ एक ऐसा सा मैरिज वाला सिचुएशन चल रहा है। देखिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप तभी तक हो जब तक कि आप इनसे हेल्प मांगने जाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इनका अटेंशन सीख करना पड़ता है, मांगना पड़ता है, क्योंकि उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है कि शायद, देखिए इसमें मैं इनकी गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि इनको खुद को रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो आपको वो प्रॉपर केयर और अटेंशन बिना मांगे नहीं दे रहे हैं। ओके, थोड़ा लिबरल टाइप के पर्सन होंगे, सबका हेल्प करने के लिए रेडी होंगे, चाहे आप हो या कोई भी हो, हेल्प करने को रेडी होंगे। बट समवेयर एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो पर्सन है ना, वो बहुत हमें, देखिए ये आपकी हेल्प करेंगे, ये आपके लिए सब कुछ करने को रेडी हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको इनसे बार बार वो चीज़ कहनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी कि भाई मुझे ऐसा सा लग रहा है, मुझे ऐसी सी फीलिंग आ रही है। ओके, इंटरनली ये आपको एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते होंगे, बहुत आइडियलिस्टिक हैं, बहुत सोसाइटी का चक्कर देख के चलते हैं, सोसाइटी में क्या बोलेंगे, सोसाइटी में क्या सोचेंगे। किसी चीज़ को मैं गलत नहीं कहती हूँ, देखिए हर किसी के जीने का अपना तरीका होता है, किसी भी चीज़ को गलत नहीं कहती हूँ, मगर मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को देखो ना, तो एक बैलेंस बना के चलने की कोशिश करो। आपके पार्टनर हमेशा अपने सोशल इमेज पे ध्यान देते हैं, हर एक चीज़ में अपने सोशल इमेज पे ध्यान देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो सोशल इमेज में उनके रिलेशनशिप पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये सोशल इमेज का वॉल्स डाउन होता है थोड़ा रोमांस के लिए। मे बी आप इस पर्सन के साथ, यू हैव किड्स, आपके बच्चे हैं इस पर्सन के साथ, या आपके बेबीज़ हैं इस पर्सन के साथ, या इनको बेबीज़ होने वाले हैं, या इनके बच्चों की तरफ इनकी एनर्जी है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो पर्सन सोशल इमेज देखता है वो एट द सेम टाइम फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में कहीं भी नहीं कतराता। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आपको चीट कर रहे हैं, मगर ये ज़रूर कहूँगी कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। ओके, एक होता है ना कि हाँ, आप इस पर्सन पे रिलाई करके शांति से रह सको कि ठीक है ये पर्सन तो मेरा है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। अब देखिए ये कितना ज़्यादा मतलब हीरोफिंट हमारा वो हुआ है, रिपीट हुआ है। ओके, कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना कि घर के अंदर भी यही डिस्कशन होगा या अकेले में भी यही डिस्कशन होगा कि दुनिया वाले लोग क्या सोचेंगे, मेरी एक इमेज है, मेरे फैमिली की एक इमेज है, उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके माइंड को पूरी तरीके से घर कर गई है कि आई एम द वन। मे बी जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, लोगों की हेल्प करता हो, ओके, आगे डायरेक्शन बढ़ने में हेल्प करता हो, बहुत प्रिकॉशन लेके चलते हैं ये। ओके, और कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि मतलब थोड़ा इनको ऐसा लगता होगा कि भाई मैं जो हूँ, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, इसके अलावा लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब प्यार करने की बात आती है तो ये पर्सन ही आपको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ वाले टाइप के रिलेशनशिप में ही रहोगे आप लोग। ऐसा नहीं होगा कि किसी अलग टाइप के रिलेशनशिप में रहोगे। अब मैरिड हो या नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, कहीं ना कहीं ये जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बहुत ये पर्सन आपका वेट भी करता है, अगर आपसे दूर हो जाएंगे तो आपका वेट करना शुरू कर देंगे, मगर जैसे ही आपके पास आएंगे वैसे ही इन एंड आउट करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही कोई एक सिंगल चीज़ नहीं बोलते हैं जिसको कि आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये पर्सन तो ठीक है, ये पर्सन तो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे झगड़े हैं, झंझट है, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस है जिससे आप गो थ्रू करोगे। ओके, बहुत दिक्कतें अभी
मतलब इस रिलेशनशिप में दिक्कतें आती रहती हैं, क्योंकि ये कभी भी कांस्टेंट नहीं चला है आज तक, ये हमेशा ही रुक रुक के चलता है। ओके, फिर ये पर्सन सोचते हैं, फिर चीज़ें सही होती हैं, फिर चीज़ें खराब होती हैं। तो एक मिला जुला के ना इसमें कोई कांस्टेंट एनर्जी नहीं चलती है। ये आप पे नज़र रखते होंगे थोड़ा, मतलब देखिए ये आपको अपने नज़रों से दूर नहीं रख सकते, वेरी फ्रैंकली ये आप पे नज़र रखेंगे। बहुत ऑर्डिनरी सा एक रिलेशनशिप है, कम चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट टाइप का सिचुएशन हो। मगर हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि इस पर्सन का एंगर बहुत बुरा है। लव, ये आपको अपने फैमिली में रखना चाहेंगे, अगर फैमिली में नहीं रख सकते तो फैमिली टाइप से रखना चाहेंगे, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे भी। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि आपके लिए बहुत कुछ करेंगे भी, मगर उसके लिए आपको इस पर्सन को समझाना होगा, उसके लिए आपको इस पर्सन को रियलाइज़ कराना होगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे आप चाहते हो चीज़ों को आगे करना, कैसे नहीं चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी इसमें। ओके, तो मिस्टीरियस पर्सन है, काफ़ी चीज़ें कभी कभी ये छुपा भी लेते हैं, नहीं भी बताते हैं। तो ये जो कहते हैं ना खुशी खुशी के पीछे हुई वाली वो सारा सिचुएशन चल रहा है। कभी कभी आपको वेट करने का ज़रा सा सिला नहीं देंगे, और कभी कभी आपके वेट किए बिना भी ये पर्सन मूवमेंट करने को रेडी हो जाएगा। थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड है ये पर्सन, तो आपका रिलेशनशिप ये देख के चलिएगा कि मोस्टली फैमिली के साथ आप दोनों की चीज़ें अच्छी रहें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगी। करेज है इस पर्सन में, हिम्मत है, मगर सोचते बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब सारी चीज़ें यही सोच लेंगे। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर सारी चीज़ें आप ही सोच लोगे तो फिर दुनिया वाले क्या सोचेंगे। ओके, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी के होने का चांसेस यहाँ पे बनता है, जिसके वजह से मे बी किसी टाइप का इन्फ्लुएंस मुझे आपके रिलेशनशिप पे नज़र आ रहा है। मे बी इस थर्ड पर्सन का या थर्ड एनर्जी का इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर पे हो। ओके, तो थर्ड पार्टी एनर्जी के बारे में आप लोग जानते ही हो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हो, कोई भी हो सकता है जो कि आपके पार्टनर के साथ अटैच्ड हो, या जिसके वजह से आपके लाइफ में दिक्कतें आई हो या प्रॉब्लम्स आई हो। ओके, या आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हो या प्रॉब्लम्स आई हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उनकी करंट फीलिंग्स में अभी भी वो प्यार, ब्यूटी, ये आपकी ब्यूटी पे बहुत अट्रैक्टेड है। ओके, मे बी जिस टाइप के आप दिखते हो, जिस टाइप से आप बात करते हो, इन सारी चीज़ों पे इस पर्सन का बहुत अट्रैक्शन है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि फिजिकली आपको अपने आप से दूर नहीं रख पाएंगे। ओके, दे अप्रिशिएट योर ब्यूटी, दे अप्रिशिएट योर लव, कंसर्न, केयर, आप कैसे प्यार करते हो, किस तरीके से इनका ख्याल रखते हो। ओके, किस तरीके से इनको कभी लेफ्ट आउट नहीं फील होने देते हो, और हमेशा इनको प्रायोरिटी देते हो। तो ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ होती है। ओके, और इस वजह से ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। मगर एक जो आपका साइड होगा जिसमें आप इनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहोगे, थोड़ा आप चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे, वो साइड इनको पसंद नहीं आएगा। ओके, लेकिन ये उस पर कोई रिफ्यूज़ल नहीं करेंगे कि हाँ तुम ऐसा मत करो या वैसा मत करो, दे विल बी ओके एंड कूल विद इट। बट एट दी सेम टाइम ये चीज़ इनको थोड़ा सा वरी कराएगा। रिलेशनशिप थोड़ा अप्स एंड डाउन से जाएगा, कुछ मेजर फाइट से भी होके जाएगा, जिसके रीजंस आप दोनों नहीं होकर के कोई थर्ड एनर्जी हो सकती है। थर्ड एनर्जी बोलने का कहीं से ये मतलब नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ज़रूरी है। ओके, कुछ भी हो सकता है। फैमिली की एनर्जी, पास्ट मिस्टेक की एनर्जी, पास्ट रिलेशनशिप की एनर्जी, प्रेजेंट रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ भी, वर्क की एनर्जी, एनीथिंग, मतलब जो आप दोनों के बीच में नहीं है। अभी जैसे आपकी इनसे कोई लड़ाई हो रही है जो बहुत मेजर लड़ाई है, उसके टॉपिक को आप पीछे जाके देखिएगा कि ये कहीं ना कहीं आप दोनों से ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन से या किसी थर्ड एनर्जी से या किसी थर्ड सिचुएशन से रिलेटेड है। करेज आपको रखना होगा इस पूरे सिचुएशन में, वरना बहुत मुश्किलें आएंगी। तो आपके लिए इस पर्सन की जो भी फीलिंग्स है वो मैंने आपको बताई है। ओके, कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सा ही रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। जाने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, तो आप में से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हो तो मैं हीलिंग भी करती हूँ। ओके, तो नमस्ते, टेक केयर।